अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था खताती के हवाले से अलिफ और बे का इस्तेमाल, और आज हम इब्तदाई मश्क करेंगे अलिफ और बे की। इसमें आपको बताया जाएगा कि अलिफ और बे किन किन हरूफ में इस्तेमाल होते हैं, और हरूफ तहज्जी में अलिफ और बे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा किरदार है। जो भी तालिब इल्म अलिफ और बे को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाता है, लिखता है, तो वो हरूफ तहज्जी के लगभग अलिफ के लिए कुछ 6 हरूफ और बे के लिए कुछ 8 हरूफ जो हैं वो दुरुस्त लिखने के काबिल हो जाता है। मैंने जैसे कि आपको शुरू की पहली इब्तदाई वीडियो में बताया था कि आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास लिखने के लिए कागज़, और दूसरा आपके पास मार्कर 605। इब्तदाई बिगनर्स जो होते हैं, जो शुरू शुरू में खताती लिखना सीखते हैं, उनके लिए 605 का मार्कर होना इंतहाई ज़रूरी है। और 605 के मार्कर में आप इंतहाई खूबसूरती के साथ अपने अल्फाजों को लिख सकते हैं, अपनी खताती को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसी तरह मेरे पास तो जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि 604 का भी मार्कर है। ये 2-in-1 मार्कर है, दो तरफा मार्कर है। इसमें 6067 का भी है और 604 का भी। लेकिन आज मैं आपको 605 के साथ लिखना सिखाऊंगा अलिफ और बे का इस्तेमाल, कि अलिफ और बे की इब्तदाई मश्क में कौन कौन से हरूफ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अलिफ अगर आप दुरुस्त अंदाज में लिख लेते हैं तो उसके बाद अलिफ के साथ साथ आप कौन कौन से और उर्दू के हरूफ तहज्जी खत नस्तालीक में खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि बेटा मैंने आपको अभी बताया कि हमें अलिफ और बे लिखने के लिए आज इंतहाई खूबसूरती के साथ हमने 605 के साथ अलिफ और बे लिखना है। उसके लिए मैंने आपके सामने 2-2 सेंटीमीटर के वक्फे पर कुछ 2-3 यहाँ पर लाइनें लगाई हैं। अब हम तरतीब से जोड़ देते हैं, एक सीधी लाइन बनाकर, ताकि इन्हीं पर हम खूबसूरत अंदाज में लिख सकें। ये 2 सेंटीमीटर वैसे तो कलम के लिए होता है, जो हम कलम खरीद कर लिखते हैं उन्हीं कलम पर, इन्हीं खानों में आज हमने अलिफ और बे का इस्तेमाल लिखना है। और इसी पर ही आपको बताया जाएगा कि अलिफ के साथ इस्तेमाल होने वाले हरूफ को कैसे बनाएं, बे के साथ इस्तेमाल होने वाले हरूफ कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आइए 605 का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल समझाया कि अलिफ जो है वो एक कत का है, और ये जो आपके पास मार्कर है, इस मार्कर का ये हिस्सा कत कहलाता है। ये 604 का छोटा होगा, 605 का उससे बड़ा होगा, और मेरे पास जो 2-in-1 मार्कर है मास्टर वालों का, उसमें एक साइड पर 604 और दूसरी तरफ 606 का कत है। तो आइए अब मैं अलिफ का वही, अब ये आपके पास पूरा कत 4 कत आपने लगाने हैं, जो कि आपके इतने खूबसूरत अंदाज में लिखे हों। ये 4 कत हैं। ये ऊपर से शुरू किया है, आप इसे इस अंदाज के मुताबिक लगाएं कि ये आपकी नीचे वाली लाइन के बराबर आ जाए। ठीक है, ये कत हैं। अब हमने इन्हीं को अलिफ के मुताबिक लिखना है, और इसे अलिफ लिखने के लिए आपको मार्कर पकड़ने का अंदाज मैंने कल समझाया था कि ये मार्कर पकड़ने का खूबसूरत अंदाज है। इसका एक और भी बेहतरीन तरीका है, आप मार्कर की कैप इसकी बैक साइड पर लगा दें, और ये जो कोना है, ये जो आपके पास बैक साइड है,
ये वाला हिस्सा, इस बड़े साइज को कत के बड़े हिस्से को मार्कर की इस जगह के साथ बिल्कुल सीध में रख लें। जब ये बिल्कुल सीध में होगा तो फिर आप आसानी से इसे पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलिफ के लिए अब आपके पास इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ मद आ है। ये अलिफ के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब ये मैं जरा क्योंकि 4 कत से बड़ा अलिफ बना रहा हूं और अलिफ मद के लिए ये अलिफ के साथ अलिफ मद आ का इस्तेमाल है। ये मैंने 2 सेंटीमीटर जो लिखा है, ये 2 सेंटीमीटर आपके पास कलम का है कि आपने कलम को किस तरह इस्तेमाल करना है। अब इसी के साथ अलिफ के साथ अलिफ मद आ है, और फिर जब हम तोय लिखते हैं तो उसके लिए भी अलिफ का ही इस्तेमाल होता है। वो भी एक 4 कत का अलिफ ही होता है, लेकिन इसके आखिर में आकर आपको कत बारीक करना पड़ता है। जब आप कत बारीक करते हैं, मतलब कि कत का बड़ा हिस्सा लिखते हैं, तो वो खुद ब खुद आपका बिल्कुल कम एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। आप उसे गोलाई में ले आते हैं, आखिरी कत को तिरछा कर देते हैं। ये तोय और जो के लिए, ये दोनों के लिए, तोय और जोय, इन दोनों के लिए कत एक जैसा ही अलिफ बनाता है और एक जैसा ही गोलाई में लाया जाता है। इसके अंदर भी कत को गोल करना पड़ता है। हाँ, अगर आप लफ्ज के साथ मिला रहे हैं तोय को, तो फिर आपके लिए जरूरी होता है कि इसे गोल कर देना। फिर इसी तरह लाम में भी आप अलिफ के 3 कत इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसके बाद नीचे जीम का सिरा इस्तेमाल होता है, या नून गुना कह सकते हैं, नून का इस्तेमाल होता है। लाम के लिए आपके पास सिर्फ 3 कत, ये आपके पास सिर्फ 3 कत हैं जो आपने लाम के सिरे को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। और लाम के लिए सिर्फ 3 कत ही अलिफ के इस्तेमाल होते हैं। फिर इसी तरह मीम के लिए आपको एक मुकम्मल अलिफ 4 कत की बनानी पड़ती है, जो कि आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये मीम है। इसके लिए आपके पास अलिफ यहीं से शुरू हो रही है और ये आपके पास 4 कत की होती है। अब ये 4 कत आपके मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें आपने खूबसूरती के साथ मीम का इस्तेमाल किया। ये था बेटा आज अलिफ के अलिफ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किस सूरत में होता है। इसी तरह दूसरे हिस्से में हम बे का इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने आपको बे का कुछ हिस्सा बताया कि बे के लिए भी आपको बहुत सी चीजें, जैसे कि बे के कत होते हैं, बे का पेट होता है जो आपको सतर के साथ जोड़कर आगे लिखना पड़ता है। सबसे पहले बे का पहला कत ही आप तिरछा लगाते हैं, ये बे का कत है, और बे का दूसरा कत बिल्कुल सीधा हो जाता है इस तरह, और ये बे अब बिल्कुल पेट के साथ जुड़कर जाएगी। अब इसमें आपने 4 कत हैं, अब इसके साथ ये 5वां कत है, ये 6वां और ये 7वां कत। अब ये 8वां कत आपने यहाँ पर हाफ कत होता है ये, लेकिन मैंने पूरा लगाया। इसके बाद आपने इसे यहां पर ही सीधा कर देना है और ये आपका बे मुकम्मल होगा। अब आप इसे जब बनाएंगे, इस बे के साथ कौन कौन से लफ्जों का इस्तेमाल होता है। अब आपने बे लिखना है, तो ये आपका बेटा बे हो गया। अब इसी बे के साथ आप पे, ते, टे, से, ये सारे अल्फाज इसी बे पर मुकम्मल होते हैं। इसके साथ फे का इस्तेमाल होता है, इसी के साथ काफ किताब वाला ये भी बन सकता है, इसी के साथ गाफ भी बनता है। ये सारे बे के साथ बनाए जाते हैं। अब आपने खूबसूरत अंदाज में बे का तरीका, अब बे के साथ आप पे बना सकते हैं, पे के साथ आपने काफ बना लेना है। अब ये काफ भी आपका बे के साथ ही बनकर आता है। अब बे के साथ बनाया गया आपका काफ बड़ा खूबसूरत तरीन नजर आएगा।
अब इसी में आपने गाफ भी बना सकते हैं, लेकिन काफ और गाफ में और बे का जो इस्तेमाल करते हैं वो जरा मुख्तसर होता है। देखिए यहाँ पर बे और पे में तिरछी लाइन है, आपका मार्कर जो है वो तिरछा है, लेकिन बे के लिए आपने काफ और गाफ के लिए ये ज्यादा हिस्सा तिरछा नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सीधे रखे जाते हैं। यहाँ पर बे पे ते टे से में पहला सिरा गोल किया जाता है, दूसरा सिरा बिल्कुल सीधा रखा जाता है। आज मैंने आपको कुछ अल्फाज बताए हैं कि अलिफ के साथ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की तादाद पूरे हरूफ तहज्जी में कुछ 6 हरूफ हैं जो आपने पूरे हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल करने हैं। ये बेटा आपके पास 6 हरूफ हैं जो आपके अलिफ के साथ बनेंगे। इसी तरह बे के साथ बनने वाले हरूफ की तादाद जो आपके पास होगी वो 8 है। 8 बे के साथ हरूफ बे में इस्तेमाल होते। ये इब्तदाई मश्क है, इसमें आपके पास ये 2 हर्फ ऐसे हैं जो पूरी हरूफ तहज्जी में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। अब इन हरूफ के लिए आपको खुद को तैयार करने के लिए इन 2 हरूफ को खूबसूरती के साथ आपको लिखना है। मैंने आपको 605 मार्कर इसीलिए कहा क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं, जो पहली मर्तबा लिखना चाह रहे होते हैं, उनके लिए 605 का मार्कर होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्कर आपके पास साइज में भी खूबसूरत और बेहतरीन है और लिखने में भी ये खूबसूरत है। ये 605 का मार्कर है, आप इसे खरीद कर बेहतरीन अंदाज में खत नस्तालीक को सीख सकते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप इस इब्तदाई मश्क से बहुत ज़्यादा मुस्तफीज होंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे। और ये 2 हरूफ जो हैं, अगर आप लिखना सीख जाते हैं, बनाना सीख जाते हैं, तो यूं जानिए कि उर्दू के बहुत से लफ्ज जो हैं आप खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस इब्तदाई मश्क को बेहतरीन तरीके से सीखने, समझने और सीख कर अपनी उर्दू की राइटिंग को खूबसूरत बनाने में हामी मददगार हो। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। इब्तदाई मश्क के अगले 2 हरूफ जीम और दाल के साथ। जीम का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, दाल का इस्तेमाल किस तरह होता है, दाल कौन कौन से हरूफ अपने साथ लेकर आता है, जीम अपने साथ कौन कौन से हरूफ बनवाता है, ये सारे इंशाल्लाह अगली मश्क में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। खुदा हाफिज।